युग्मक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। युग्मक जनन जो विष्म और अंडाशय होते हैं उनमें जो निर्माण होता है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन के निर्माण को शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन जो होता है वो विष्ट की शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जो जनन कोशिकाएं होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है, वो शुक्राणु जनन कहलाते हैं। जनन स्तर की जो सभी कोशिकाएं शुक्राणु जनन करने की क्षमता रखती हैं और जो कोशिकाएं शुक्राणु जनन करती हैं वो शुक्राणु जनन कहलाती हैं। शुक्राणु जनन में जो कोशिकाएं होती हैं वो प्राइमरी जर्म सेल होती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं। ये क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। एक तो होता है आपका स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और दूसरा होता है स्पर्मेटिड का कायांतरण या मेटामॉर्फिज्म जो अपने उसमें बढ़ती हैं। पहला हम देखेंगे स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड के निर्माण में जो प्राथमिक जर्म सेल होती हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है जो 3 चरणों में पूरा होता है। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। तो हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज में जो प्राइमरी जर्म सेल होती है उनमें समसूत्री विभाजन होता है। जो समसूत्री विभाजन के द्वारा ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर के कोशिकाएं विभाजित होती है और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में ये बार बार विभाजित होकर के निर्माण करती है और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। दूसरा होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में जो ये स्पर्मेटोगोनिया है ये भोज्य पदार्थों को एकत्र करके या भोज्य पदार्थों को एकत्र करके आकार में ये बड़ी हो जाती है। इसे ही हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो भोज्य पदार्थों को एकत्र करके बड़ी हो गई। तीसरा होता है परिपक्व मैच्योरेशन फेज होता है। मैच्योरेशन फेज में जो प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं वो होती हैं वो दो बार विभाजित होती हैं। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो 2 बार विभाजित होती है। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें जो 2 अगुणित कोशिका बनती है, यहाँ पे द्विगुणित है। अब ये विभाजित होकर के क्या बनाएंगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कोशिका बनाती है, अगुणित, जिसमें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब इस कुछ समय के बाद ये स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक परिपक्व विभाजन के द्वारा बनी कोशिकाएं स्पर्मेटिड में बदल जाती है। स्पर्मेटिड इस प्रकार परिपक्व प्रावस्था को पूर्ण होने तक एक आदि जनन कोशिका में 4 अगुणित स्पर्मेटिड बन जाते हैं। धन्यवाद।